वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो वंस अगेन। और अब थोड़ा सा मजीद हार्ड कोर एक टॉपिक हमारे पास है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के हवाले से। पिछले कई सालों से, जबकि कई दिहाइयों से, पाकिस्तान को टैक्स कलेक्शन के हवाले से शदीद चैलेंजेस का सामना है। तहरीक इंसाफ ने जब हुकूमत संभाली, तकरीबन 2.25 साल का अरसा गुजर चुका है। टैक्स आमदन में इजाफा तहरीक इंसाफ का मंशूर रहा है। इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में कहा करते थे 8,000 अरब टैक्स लेकर दिखाऊंगा, लेकिन मुसलसल हम एम्बिशियस टारगेट तो सेट करते हैं, लेकिन हर बार वो टारगेट्स पूरे नहीं होते, और अगर पूरे करने भी हो तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस से पूरा करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस लोग देते नहीं है यहाँ पे। इवन टैक्स नेट में आने वाले लोग इंतहाई कम हैं जो कि बराह रास्त हिस्सा डालते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट कुछ तजावीज प्लान कर रही है टैक्स FBR के अंदर रिफॉर्म्स करने के लिए, कि स्ट्रक्चर को बदला जाएगा और इसमें बेहतरी लाई जाएगी। पहले शब्बर जैदी साहब जैसे और कई शख्सियात लाई गई, 5 चेयरमैन इनफेक्ट तब्दील किए गए, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ा। एग्जैक्टली इसी हवाले से हम डिस्कशन के हमें ज्वाइन किया है मुशीर बराए रेवेन्यू डॉक्टर वकार मसूद साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे और साथ साथ ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो FBR में टैक्स के मामले हैं, कलेक्शन में वाज़ेह बेहतरी नजर आई, या इस हवाले से जो इजाफा है इसमें आप क्या इसके हवाले से इकदाम कर रहे हैं, क्या मैकेनिज्म है, क्या प्लानिंग है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, वज़ीर आज़म का जो तस्वुर है टैक्स पॉलिसी से मुतालिक या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक, वो बड़ा वाज़ेह है। सबसे पहले उसका नुक्ता ये है कि निज़ाम जो है वो इस अंदाज में तरतीब दिया जाना चाहिए कि जी, आई थिंक वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम दोबारा लिंक करने की कोशिश करते हैं आपसे वकार साहब। थैंक यू वेरी मच। एक तो ये कि टैक्स नेट में लोगों को लाना इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। इसी हवाले से जरा उनसे बल्कि पूछ भी लेते हैं। आई होप यू कैन हियर अस नाउ। जो टैक्स नेट में लोग नहीं हैं वकार साहब, उनको टैक्स नेट में लाने के लिए अब की बार हुकूमत क्या करने जा रही है? पिछली हुकूमत में तो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और दीगर मामलात में फाइलर नॉन फाइलर के लिए ऐसी शराइत लाई थी जिससे काफी लोग आए थे इस नेट के अंदर। इस हवाले से हमें बताइए। हमारे पास इस वक्त 27 लाख टैक्स गुजार हैं, ठीक है, जो अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इन 27 लाख में से 10 लाख अफराद का कहना है कि हमारे पास कोई काबिल टैक्स आमदनी नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिनसे हम सवाल करेंगे, उनके पास हो सकता है बड़ा माकूल जवाब हो। दूसरा हदफ हमारा ये है कि हमारे पास 64 लाख अफराद ने नेशनल टैक्स नंबर ले रखा है। अब जिसने नेशनल टैक्स नंबर ले रखा है उस पर यह फर्ज है कि वो हर साल अपना रिटर्न जो है वो जमा कराए। फिर तीसरे हमारे पास कंपनीज हैं, 1,03,000 उनकी तादाद है। इसमें से सिर्फ 45,000 कंपनीज जो हैं वो रिटर्न फाइल कर रही हैं, और उनमें से भी सिर्फ 13,000 ऐसी हैं जो 5 लाख रुपए की नेट इनकम जो कि काबिल टैक्स है उसका ऐलान कर रहे हैं। हमारे सेल्स टैक्स के अंदर भी यही हालत है, और यहाँ पर 2,72,000 ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराया हुआ है। 1,05,000 एस्टेब्लिशमेंट्स ऐसी हैं जो रिटर्न नहीं फाइल कर रही, और जो उन पर फर्ज है, जो रजाकाराना तौर पर हमारे पास आएंगे उनके साथ बहुत ही नरम रवैया होगा, उनके साथ आसानी होगी, और हम यकीन दिलाते हैं कि ये अमल जो है ये आप अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। ठीक है, पहले भी FBR की बात की जाए तो लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अब की बार ऐसा क्या नया होगा, क्या नया मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि लोग इस हवाले से इस पर अमल दरामद करें या इसको फॉलो करें? देखिए, मैं आपको बताऊं, वज़ीर आज़म का जो मैंने नज़रिया भी बता दिया, तसव्वुर भी बता दिया, साथ ही उन्होंने हमें बिल्कुल खुला हाथ दिया है। वज़ीर आज़म हैं जो इंतहाई मुल्क के मफाद के अंदर इस बात को आखिरी मंजिल पे लेके जाना चाहते हैं कि जिसकी जो टैक्स की अदायगी वो करें। दूसरी तरफ देखें, माजी में जब भी ये काम होते हैं थोड़े दिनों की तवज्जो के बाद जो है ना ये ज़ाहिर हो जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता हमने भी वही किया तो हमारा भी अंजाम वो होगा। इसमें जो हमारा पूरा इदारा है हिम्मत और जाफिशानी के साथ ये लोग आगे बढ़ना ये करेंगे, तो मुझे यकीन है कि यही एक नई बात होगी कि हम अपनी तवज्जो को
तकसीम नहीं करेंगे। ठीक है। और अच्छा इसको वकार साहब, बिल्कुल बहुत सारे focus लोग करें। ऐसे हैं, हमने देखा है जो फाइलर बनना भी चाहते हैं मगर इस खौफ से फाइलर नहीं बनते कि उनके एसेट्स तक कोई गैर मुतल्लका शख्स न पहुंच जाए या फिर उनको बिला वजह तंग ना किया जाए एफबीआर की जानिब से, और ये किया जाता है, रिश्वत भी ली जाती है, हमें मालूम है। ऐसा कुछ नहीं है, हम टेक्नोलॉजिकली कुछ ऐसा कर लें कि आम आदमी बासानी से इसको फाइल करे और ये मामला बीच में से खत्म हो जाए, थर्ड पर्सन का, थर्ड पार्टी का। यहाँ पर तमाम जो इंफरादी या कंपनी का रिकॉर्ड है वो बिल्कुल महफूज है और कहीं उसकी जो है अशात नहीं होती। ये कानूनन जिम्मेदारी, यानी कि ये ख्याल करना कि अगर रजिस्टर बन गए तो किसी की सारी मालूमात किसी को पहुंच जाएंगी, ऐसा ना होता है और इंशाल्लाह ना ठीक है। होगा। अच्छा वकार साहब, इस बार जो लोग टैक्स नेट में नहीं आएंगे उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन होगा, क्योंकि हुकूमत ने नादरा और दीगर कंपनियों के जरिए इस बार डाटा कलेक्ट किया है, तो इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है? हम तो तमाम सीडीए, केडीए, एलडीए, फिर उसके अलावा जहाँ से रिकॉर्ड्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस हैं प्रोविंसेस के, उन सब के अंदर भी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, उसके पास बेपनाह डेटा है, उनके साथ तो हम इन सब लोगों से ताउन के मुआहदे कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे पास यानी एफबीआर के पास अब तमाम रिकॉर्ड मौजूद है 10 करोड़ अवाम का जिनके पास मोबाइल फोन है। अभी तो मैं उसका इस्तेमाल भी मैंने नहीं शुरू किया। जो कुछ मैंने आदत शुमार रखे हैं ये ज्यादातर मेरे यानी एफबीआर के अपने विदहोल्डिंग टैक्स की वजह से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उसको बुनियाद अच्छा, मुझे अच्छी बनाया तरह याद है जब शब्बर जैदी साहब चेयरमैन एफबीआर नहीं होते थे, यही बातें वो भी किया करते थे, आई रिमेंबर। फिर जब आए तो कुछ नहीं कर पाए। खैर आगे बढ़ते हुए अगर हम एफएटीएफ की बात करें तो वकार साहब वो भी हमारे सर पे तलवार लटक रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, दूसरी जानिब पाकिस्तान बैसियत पाकिस्तानी आप समझते हैं बीइंग नेशन हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं जो हम पूरी नहीं करें, जरा इस हवाले से बता दें। देखें, एफएटीएफ के अंदर आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने इंतहाई सख्त शराइत जो हम पर आयद की गई उनको हम पूरा कर रहे हैं और हम बड़े करीब आ गए हैं। बल्कि वो शराइत सारी पूरी हो गई हैं, लेकिन अमल दरामियत की जो मशीनरी है वो निस्बतन हमारी सुस्त है, उसको हमने तेज करना है, ये वाली चीज रह गई। अब आप बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। जो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब कोई मफर नहीं है, एफएटीएफ की वजह से भी रिजीम इतनी टाइट हो गई है पैसे के लेन देन की, ये छुपा के नहीं कर सकते आप, और हमें उसकी वजह से भी बेपनाह मालूमात जो हैं हासिल हो रही हैं। फिर इस मुल्क के अंदर अब बेनामी कानून हमने जो है शाया कर दिया है, वो नाफिजुल अमल हो गया है। हमारे लोग जिनको जिम्मेदारियां दी थी वो अपनी जगह पर आ गए हैं। साथ में जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसका दफ्तर वजूद में आ चुका है, और इसी तरीके से कुछ हमें कोर्ट्स जो हैं डेजिग्नेट करने हैं जुडिशल अथॉरिटीज के साथ मिलकर, वो भी काम कर रहे हैं। तो अब तो ये बेनामी का किसी को तसव्वुर नहीं करना चाहिए। इतने बड़े मसाइल हैं टैक्स को लेकर और ये पाकिस्तान का बुनियादी मसला है। शब्बर जैदी साहब फॉर्मर चेयरमैन एफबीआर का एक इंटरव्यू कुछ दिन पहले आया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चल रहा है ये मामला अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी ठीक नहीं हो पाएगी हमारे रेवेन्यूज। दूसरी जानिब यकीनी तौर पे कुछ बहुत ही कंस्ट्रक्टिव इकदाम करने की जरूरत है और हुकूमत ने वैसे कोशिश की है, लेकिन अल्लाह करे इस पे अमल हो जाए। लेकिन मेनली अमला मैं बताऊं ये गवर्नेंस का मामला है, इसको इम्प्लीमेंट अगर करवाया जाए, डाटा का मसला नहीं है, डाटा हमारे पास नादरा है, सिम्स की सूरत में 10 करोड़ का डाटा खुद वकार साहब कह रहे हैं मौजूद है, तो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करें, इदारे बेहतर करें तो बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।